Welcome back guys again to my very own YouTube channel today. So today I'm not going to shoot any tutorial for you guys. Today is a very important topic to talk about, that is choosing a right shade of foundation for you guys. So I'm just going to quickly show you the tips and trick how to choose the perfect foundation for yourself. एंड अगर आप रॉन्ग फाउंडेशन यूज़ कर लेते हो गाइस या परचेस कर लेते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपका जो मेकअप का लुक है वैसा आता नहीं है जैसा आना चाहिए. आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है और इट विल लुक वेरी पैची. सो देर आर एक्चुअली गाइस टू वेज टू परचेज अ फाउंडेशन. फर्स्ट इज़ ईदर यू कैन बाय ऑफलाइन. ऑफलाइन इज़ अ ग्रेट आइडिया टू परचेज द फाउंडेशन बिकॉज आप जाते हो, आप चेक करते हो, यहाँ पे आप चेक करते हो और आप उसके हिसाब से ले लेते हो. जो भी आपको सजेशन मिलता है यू चेक ऑन द स्पॉट एंड यू बाय द करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ. ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप ऐसे ऑफलाइन विजिट करते हो तो आप अपना शेड नंबर नोट कर लीजिए. शेड नंबर नोट करने के बाद देन लेटर ऑन यू कैन जस्ट बाय ऑनलाइन फॉर द फर्दर परचेसेस. अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं गाइस, तो फॉर ऑनलाइन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू बाय the perfect shade of foundation for yourself guys. First thing first, I'm just gonna clear in this video guys, that is why online purchases are going so crazy. Online purchases में क्यों हम इतना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, क्यों वाई कांट वी इग्नोर एनी ऑफर्स फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स. गाइज ऑनलाइन परचेज इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज बिकॉज ऑनलाइन में आपको ऑफर्स बहुत मिलते हैं जो ऑफलाइन आपको रेयरली मिलते हैं. एंड दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस. व्हेन आई विजिट टू द स्टोर आई डोंट फाइंड हार्डली 20-30% ऑफ और 10% ऑफ, बट व्हेन आई परचेज ऑनलाइन the sale is directly from the brand itself, so I get more offer up to 50% ऑफ. ये ऑफर्स हमें क्यों दिए जाते हैं गाइस? क्योंकि इससे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. अगर हम स्टोर पे करते हैं तो उनका जो पैसा होता है दैट इज़ नॉट बिन काउंटेड और वो गवर्नमेंट को शो नहीं होता. तो जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं गाइस, दैट इज़ बिन लिस्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू शो in accountancy, so you cannot hide those transactions which is happening online guys. Online transactions are very pure and very much visible to the government for your tax purposes. इसलिए आप कभी भी देखोगे गाइस कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन में ऑफर्स बहुत दिए जाते हैं बिकॉज गवर्नमेंट उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है बिकॉज उससे आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा विजिबल होते हैं आपके साथ विद योर स्टेटमेंट्स एंड विद द बैंक गाइज. एंड कम टू द टॉपिक अगेन. मैंने ऑफलाइन बता दिया कि फ़र्स्ट आप ऑफलाइन विजिट कर लीजिए. ऑफलाइन के बाद फाइंड द करेक्ट शेड फॉर यू. आप ऑनलाइन उसे नोट करके यू कैन जस्ट परचेज the same products again and again. And if you're buying online, so I'm just going to tell you 3 to 4 tips and trick जैसे आप online blindly you can just buy the correct shade of foundation for yourself. And if you're buying it offline guys, offline में भी there are some tips you have to notice. फर्स्ट थिंग कि आपको जो सनलाइट है उसमें देखना चाहिए बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा येलो लाइट होती है इन द ब्यूटी सेंटर और कोई भी ब्यूटी स्टोर है आपके पास, तो आपको जॉ लाइन में चेक करना है और उस तरह से आपको परचेस करना है. एंड सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेक योर प्रॉपर टाइम. अगर इफ़ यू गेटिंग सेटिस्फाइड देन ओनली यू कैन जस्ट परचेस ऑफलाइन एंड यू मेक श्योर कि अगर आप वो प्रोडक्ट का जो कोड है आप वो नोटिस कर ले. इफ़ यू नॉट इवन बाइंग एनी थिंग, जस्ट टेक दैट टाइम एंड फाइंड आउट द राइट शेड फॉर योर सेल्फ गाइज. ओके, so guys, this is my very first point to consider in your mind before purchasing the foundation online. कि फाउंडेशन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के फाउंडेशन होते हैं. फर्स्ट इज़ लिक्विड जो सब यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ क्रीम. थर्ड इज़ मूस फाउंडेशन. एंड फोर्थ जो होता है वो पाउडर टेक्सचर में जो होता है वो फाउंडेशन होता है. तो फर्स्ट लिक्विड फाउंडेशन इज़ जस्ट लाइक गोज़ विद everyone, सब पे जाता है. मूस फाउंडेशन यू कैन यूज़ विद ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, जैसा भी आप पे काम करता है, जो भी ब्रांड का आपको पसंद है. पाउडर जो होता है वो समर, जैसे पैनकेक्स होते हैं वो समर में आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो फॉर द लॉन्ग कवरेज. और क्रीम फाउंडेशन गाइस, क्रीम फाउंडेशन वो आपको यूज़ करना है ड्राई स्किन पे और ये क्रीम फाउंडेशन आप विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं. इस फर्स्ट पॉइंट इज़ बिन क्लियर कि आपके फाउंडेशन के टाइप क्या है और आपको
कौन से टाइप का फाउंडेशन यूज़ करता है. एज यू नो इन माई वीडियोज़ आई यूज़ स्मूथ फाउंडेशन एंड आई यूज़ लिक्विड फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू माई स्किन that is oily and combination skin. So guys, moving to the second point, which is knowing your skin type. Guys, skin type is very important. I've constantly repeated on my video or voice over कि आपके skin का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. This is just a basic point to know, to know कि आपका skin type क्या है before proceeding ahead for further makeup details like eyeshadow, foundation, ये वो. लेकिन जो आपका base है, that is very important कि आपका बेस आप लगाने से पहले आपको आपका जो स्किन है वो पता होना चाहिए. एंड मेकअप करने के लिए गाइस आपका स्किन है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है जिस पे आपको काम करना होता है. तो नोइंग योर स्किन थिंग इज़ वेरी इसेंशियल गाइस. सो देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ स्किन. जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 टाइप के ही स्किन है. विद फर्स्ट थिंग ये है कि ऑयली स्किन, दैट इज़ वेरी फेमस. And second thing is dry skin and third is combination skin guys. तो जो आपका oily skin है उस पर आपको मैट फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ करना होता है. मैट फाउंडेशन आप यूज़ करिए. और आपकी जो ड्राई स्किन है उसमें आप थोड़ी क्रीमी टेक्सचर्स की फाउंडेशन यूज़ करिए ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाए. और आपकी जो कॉम्बिनेशन स्किन है आप उसमें दोनों ही तरह के फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. लेकिन आप ऑयली स्किन पे मूस फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपके ड्राई है तो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन वाले फाउंडेशन आपको यूज़ करना चाहिए. जो थोड़ा डूवी फिनिश देते हैं आपकी स्किन पे, आपको वो यूज़ करना चाहिए. So guys, after knowing the foundation type and that is been very common and very familiar, उसके बाद आपको अपना अंडरटोन जानना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि हमारी स्किन टाइप होती है वैसे हमारी स्किन का एक अंडरटोन होता है. तो अंडरटोन भी इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2-3 तरह के अंडरटोन्स होते हैं. फर्स्ट इज़ वार्म, सेकेंड इज़ कूल एंड थर्ड इज़ न्यूट्रल. तो जो वार्म अंडरटोन होता है गाइस वो थोड़ा येलोइश टोन में होता है. आपका जो चेहरा है थोड़ा येलोइश दिखता है. उसको पहचानने का तरीका ये है कि आपकी जो हाथों की वेन्स है वो ग्रीन होती है. यू कैन सी मेरी वेन्स ग्रीन है. तो मेरा जो अंडरटोन आता है वार्म आता है. और जब भी मैं अगर सन में जाऊंगी तो मेरा जो फेस है वो टैन हो जाएगा सन में जाने से, बिकॉज मेरा जो अंडरटोन है वो वार्म है और ये हमारे स्किन के सरफेस के नीचे होता है. ओके. सेकेंड अंडरटोन जो गाइस होता है वो कूल अंडरटोन होता है. कूल जैसे एक लव से भी आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो हाथों की वेन्स होती है आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपकी ब्लू वेन्स है आपके हाथों में तो आपका कूल अंडरटोन है. और कूल अंडरटोन वाले जब भी सन में जाते हैं तो वो पिंकिश हो जाते हैं. एंड दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रल अंडरटोन, जिनकी हाथों की वेन्स जो होती है गाइस वो मिक्स होती है ग्रीन और ब्लू की मिक्स होती है. तो ऐसे लोग कोई भी फाउंडेशन इजीली पिकअप कर सकते हैं. बट जिनका स्पेसिफिकली वार्म और कूल है वो अपने टोन्स के हिसाब से ही फाउंडेशन हमको यूज़ करना चाहिए. और गाइस आपका जो अंडरटोन है आप वो किसी भी हाल में चेंज नहीं कर सकते. यू कैन ईदर वर्क एट टाइम्स ऑन योर स्किन, सरफेस ऑफ द स्किन, बट आप टोन्स के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं. एंड इसमें कोई शेम की बात नहीं है गाइस. अगर आपका स्किन टोन थोड़ा सी वेटिश है, डस्की है, इट डजंट मैटर. अगर आपकी स्किन हेल्दी है सो यू हैव टू बाय द सेम फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप and you can just feel comfortable in your original skin tone. अगर आप टोन्स को भी थोड़ा ऊपर नीचे करते हो गाइस तो मेकअप इतना अच्छा नहीं दिखेगा. 1 या 2 शेड आप लाइटर जा सकते हो. ज़्यादा लाइटर जाओगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपके स्किन, नेक, हैंड्स मैच नहीं होंगे गाइस. सो ज़्यादा ही लाइटर शेड में जाने की कोशिश मत कीजिए. जो भी आपका ओरिजिनल स्किन टोन है please be comfortable on that. Moving ahead to give you the proper information, third is very important point कि आपको आपके फाउंडेशन के लिए कवरेज कैसा चाहिए. There are 3 types of coverage that are available in the market as of now. That is been sheer coverage जो आपको BB क्रीम, CC क्रीम से मिलता है, जो आप डेली वेयर में वेयर कर सकते हो फॉर जस्ट अ लाइटर कवरेज. आप डेली में पहन सकते हो. सेकेंड इज़ जस्ट लाइक द मीडियम कवरेज. आपको ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, आपको जस्ट डे आउट करने कहीं जाना है. सो यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द मीडियम कवरेज, नॉट अ वेरी लाउड हैवी मेकअप.
एंड थर्ड टाइप इज़ द फुल कवरेज, जो ब्राइडल लुक वगैरह करते हैं, जो 24 आवर्स वाले फाउंडेशन होते हैं, 30 आवर्स वाले होते हैं, दैट इज़ फुल कवरेज, जब वेडिंग या फिर कोई ऐसे अफेयर के लिए आप पहनते हो. सो देर आर 3 कैटेगरीज एंड यू हैव टू चूज़ यू नो अकॉर्डिंग टू योर प्लान कि आज आपको कौन से दिन कौन सा फाउंडेशन पहनना है. सो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ गाइस. दिस इज़ माई शेयर कवरेज फाउंडेशन विच इज़ बाय द डमाको. ये मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई डेली यूजेस इफ़ आई एम गोइंग आउट or anywhere else. And this is my Fit Me foundation from Maybelline itself in the shade 125. ये मैं ज़्यादा हाई कवरेज के लिए नहीं चाहती हूँ, तब मैं ये फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ Maybelline का 125. And there is one more foundation from Maybelline itself that is of Super Stay. तो ये फुल कवरेज है, जो 24 आवर्स और 30 आवर्स अभी अपग्रेड हो गया है, ये मुझे फुल कवरेज देता है एंड इट्स अ लॉन्ग स्टे ऑफ होल डे. तो ये मेरा थर्ड कैटेगरी है कि मैं ये 24 आवर्स वाला चूज़ करती हूँ. सो हियर इज़ अनदर इन्फॉर्मेशन गाइस कि अगर आप फाउंडेशन परचेस करते हो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो आपको असिस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए गाइस. जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, स्किन टाइप, स्किन कलर, फाउंडेशन टाइप एक्सेट्रा. अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होगा तो यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट फाउंडेशन. आपको वो चीज़ समझना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ गाइस. सो इन माई हैंड आई हैव दिस फिट मी फाउंडेशन गाइस. ये मैंने अपने हाथ में क्यों लिया है, बिकॉज वेन एवर यू पुट ऑन गूगल, वेन एवर यू पुट एनी साइट, जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर नायका हो गया, व्हेन यू पुट द फाउंडेशन ये सबसे पहले आता है, बिकॉज दिस इज़ द फास्टेस्ट सेलिंग फाउंडेशन और ये बहुत ही मिड रेंज में भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो यही आता है. तो ये मेरा शेड जो है 125 है. अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन थोड़ी सी लाइट लगे तो आप इसके जो नीचे वाले शेड नंबर्स है, जस्ट लाइक 123, 120, 122 आप वो परचेस कर सकते हो. ये मेरा एग्जैक्ट शेड है guys. And guys, this is I'm here going to tell you my personal trick how I do buy foundations online when I got confused कि मुझे कौन सा ख़रीदना है. मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, मैं उसके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, मैं फाउंडेशन शेड चेक करती हूँ, मैं स्वॉचेस की इमेज चेक करती हूँ, और मैं एक और चीज़ चेक करती हूँ गाइस, जो भी व्लॉगर्स होते हैं, जो भी शॉर्ट वीडियोस होते हैं, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि दिस पर्टिकुलर शेड नंबर यूज्ड बाय दोज ब्लॉगर्स, तो वो मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा. बट मैं गूगल पे जाके स्वॉचेस ज़रूर देखती हूँ बिफोर परचेसिंग द फाउंडेशन. और ये ट्रिक बहुत ही काम करती है मेरे लिए, एंड आई हैव बीन नेवर रिग्रेटेड टू बाय foundation by these tricks. Check on Google everything, check the images for your references with shade number, check on Nykaa के अगर आप स्लाइड स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको शेड नंबर की स्क्रीन आती है, तो यू कैन जस्ट चूज़ अकॉर्डिंगली फ्रॉम देयर इटसेल्फ. एंड गाइज, वन मोर टिप आई वुड लाइक टू गिव हेयर, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ फाउंडेशन बाय करने से पहले किसी भी और ब्रांड का. जैसे मुझे एक ब्रांड का फाउंडेशन का मुझे एक शेड नंबर एग्जैक्टली पता है, 125 फ्रॉम Maybelline, तो मैं गूगल पे डालूँगी इफ़ माई फाउंडेशन शेड इज़ 125 फ्रॉम Maybelline, तो लॉरियल का क्या होगा. देन आई विल गेट ऑल दी आंसर्स ऑन गूगल इटसेल्फ, और मुझे एग्जैक्ट आंसर भी मिलता है. इवन आई हैव सर्च फॉर हुदा. सो मेरा हुदा को जो फाउंडेशन का डिटेल्स है, समथिंग टी करके कुछ था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उससे मैंने पता लगाया था. इस टेक्निक से मैं लॉरियल का भी पता लगाती हूँ, और नायका का भी एक जो कोई Q&A है, नायका का एक पेज है, वहाँ पे भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं. अगर आपको एक ही ब्रांड का एक शेड एकदम परफेक्ट पता है, तो आप सारे ब्रांड्स के फाउंडेशन के एग्जैक्ट शेड आपके लिए चूज़ कर सकते हो. And guys, one more thing which is been personally observed by me, that is कि अगर एक ब्रांड है, से फॉर एग्जांपल मैं Maybelline का एक ब्रांड है जो बहुत ही ज़्यादा ड्रग स्टोर है और बहुत अच्छे उसके आउटकम्स आते हैं, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है गाइस, इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से वो ब्रांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेंज, पर्टिकुलर सीरीज़ के रेंज और पर्टिकुलर शेड ही लॉन्च करता है इंडिया में. तो इंडिया का जो वेदर है गाइस, इट्स वेरी हॉट, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे. यहाँ के मौसम के हिसाब से आपको आपका जो शेड का फाउंडेशन है, टाइप का फाउंडेशन है, वो वेयर करना होता है. आप अदर कंट्रीज़ में कभी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सेम ब्रांड है, लॉरियल है,
मेबलिन है तो उनके एक डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट वहाँ पे होते हैं, उनके स्किन टोन के हिसाब से, उनके कंट्री के वेदर के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं, जैसे मैं भी रहती हूँ, तो यहाँ का जो वेदर है उसके हिसाब से यू हैव टू चूज़ योर फाउंडेशन प्रिसाइसली एंड द होल मेकअप थिंग वेरी प्रिसाइसली गाइस। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना पड़ता है। मे बी आपकी स्किन अलग वेदर में अलग अलग रिएक्ट करती है, तो उसके हिसाब से भी यू हैव टू चूज़ those foundation according to the weather as well, and according to the event as well, and according to your skin type as well guys. So here is my quick recap guys of this video. First thing था हमारा कि types of foundation क्या होते हैं। तो first thing was कि liquid foundation था, cream foundation था, मूस फाउंडेशन था हमारा, और एक पाउडर फॉर्मेट में होता है फाउंडेशन, जैसे पैनकेक्स या केक्स कहते हैं। वो अपने आप स्किन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि आपके स्किन के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा था गाइस आपका स्किन टाइप, इधर इट कुड बी ऑयली कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन टाइप। तो आपको ऑयली स्किन पे मैट फाउंडेशन यूज़ करना है, पाउडरी फाउंडेशन यूज़ करना है, केक्स वाले पैनकेक्स फाउंडेशन यूज़ करना है। ड्राई स्किन पे आपको ड्यूई फिनिश वाले यूज़ करना है, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन में आपको जो सैटिन फिनिश वाले फाउंडेशंस होते हैं आपको वो यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट वॉज गाइज आफ्टर नोइंग योर स्किन को जानने के बाद आपके अंडरटोन को जानना है कि आपकी अंडरटोन क्या है। तो थर्ड पॉइंट वॉज फर्स्ट थिंग वॉज इन दैट कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। वो उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कैसे यू हैव टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट अंडरटोन फॉर योर सेल्फ। So again guys, I'm holding this Maybelline Fit Me foundation again because I have my own reasons to hold it कि ये अगर इसे आप सर्च करोगे इस फाउंडेशन को ऑनलाइन पे तो आपको जो शेड चार्ट है वो एग्जैक्टली आएगा, टोन आएगा, शेड नंबर आएगा। तो आप अपनी टोन को आइडेंटिफाई करके आप ये फाउंडेशन परचेस कर सकते हो। I hope guys this video is very relevant to you। जो भी मैंने डिटेल्स आपको बताई है, as the title says how to choose the perfect foundation for yourself, तो मैंने आपको बता दिया है how to choose the perfect undertone, perfect skin type and your foundation type etc। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में रख कर you can just buy the correct foundation for yourself guys, and this is just all about this video। If you have any doubts, any concerns, any questions, you can just ask me below in the comment box itself। And this video has has taken a lot of time, lot of efforts to shoot this video, to gather all the information and आपको बताने के लिए it took a lot of time guys, so please do appreciate this specific video channel and everything guys। You know how to appreciate this video and my channel very well, so please also follow my Instagram account for the better content of makeup, and please do also like, share and subscribe to my very own YouTube channel guys। And as of now, Allah Hafiz।